दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू ससुराल में कैसे रहा जाता है। ये तुझे अभी तक मालूम ही नहीं पड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मायके से बिछुड़ने का दुख, नए घर परिवार को लेकर असमंजस और पिया के साथ की खुशी के मिले जुले भाव लिए राधिका गाड़ी में शुभ साफ बैठी थी कि तभी झटके से गाड़ी रोकी और नई बहू आ गई के शोर से राधिका समझ गई वह अपने नए घर यानी कि ससुराल आ चुकी है। भाभी, स्वागत है आपका हमारे घर में। ननद रिया के द्वार सार की रस्म के बाद का अब तो ये तेरी भाभी का घर है लाडो, तू भी अब ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरा ही नंबर है अब। रिया की ताई हंसते हुए बोली, ताई जी, भाभी का बाद में पहले मेरा है ये घर। घर भर की लाडली और थोड़ी तुनक मिजाज रिया बोल पड़ी, हाँ हाँ, ये तेरा घर है और हमेशा रहेगा। तभी रिया की माँ रेवती जी बोल पड़ी और सब हंस दिए। शादी की रस्मों के बाद मेहमान तो अपने घर विदा हो गए। घर में बसे केवल 5 लोग, राधिका, उसका पति केशव, ननद रिया, सास रेवती जी और ससुर मदन लाल जी। कहने को मदन लाल जी घर के मुखिया, पर घर का एक पता भी रेवती जी की रजामंदी के बिना इधर से उधर नहीं होता और अपने खिलाफ जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बहू, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं अब आराम करूंगी। रसोई की रस्म के बाद मानो रेवती जी ने घर की बागडोर राधिका को सौंप दी। राधिका भी खुश कि अब घर को अपनी मर्जी से सजाएगी संवारेगी। पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। बहू, ये क्या किया है तुमने? मैंने इतने साल रसोई को सजा संवार कर रखा और तूने ये हाल कर दिया। कुछ दिन बाद रसोई में थोड़ा बदलाव करने पर रेवती जी सिलाई, वो मम्मी जी, मैंने बस थोड़ा सामान इधर उधर किया है अपनी सहूलियत के हिसाब से। राधिका ने सफाई दी, बस अपनी सहूलियत देखती है, बाकियों का क्या। अभी फोन करके बुलाती हूँ, तेरे घर वालों को वही समझाएंगे तुझे कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। रेवती जी ने आंखें तरेरी। कहना तो ये शादी थी राधिका की, मेरे सिवा रसोई में आता कौन है, पर बात बढ़ाना उचित ना समझ उसने माफी मांगी और रसोई वापस पहले जैसी कर दी। कहने को राधिका का घर था वो, पर केवल काम करने को, बाकी कुछ बदलाव करना सास को अपनी खिलाफत लगती और बात बात पर वह राधिका के मायके वालों को बुलाने की धमकी देती। राधिका ने केशव से भी कई बार कहा, पर वो अपनी मम्मी के आगे मुंह ना खोलता, उल्टा राधिका को समझा देता। पर राधिका का यूं बार बार धमकी देना बहुत बुरा लगता। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। इस बीच सारे घर का काम करने पर भी सास जरा सी गलती पर यही धमकी देती कि अभी बुलाती हूँ तेरे पियर वालों को। अब राधिका के लिए सब सहना मुश्किल हो गया था। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तूने? आज 1 साल हो गया शादी को, पर तू हमारे तौर तरीकों से खाना बनाना नहीं सीखी। अभी तुम्हारे घर वालों को बुलाती हूँ, वही सीधा करेंगे तुम्हें। एक दिन खाने की मेज पर सास ने फिर झिड़कते हुए अपनी
सिर पर इसी धमकी दी पर राधिका मानो पहले से तैयार थी इस बार। ठीक है मम्मी जी, आप इतने में मेरे घर पर फोन कीजिए, मैं इतना अपना सामान लगा लूं। काम छोड़ राधिका ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सारा परिवार सकते में ये राधिका क्या बोल रही, सामान किस लिए लगाना है और यूं सबको खाना परोसते छोड़ अपने कमरे में क्यों आई हो। हैरान रेवती जी उसके कमरे में आ बोली, वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था अगर ससुराल से कोई शिकायत आई तुम्हारी या तुम्हारे खिलाफ कुछ भी सुनने को मिला तो हम कुछ नहीं सुनेंगे, बस तुम्हें वापस ले जाएंगे। तो इसलिए मैं सामान लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आते ही मुझे साथ चलने को बोलेंगे। आज तक मैं आपको इसलिए ये तो फोन करने को मना करती थी। खैर अब यही सही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, राधिका ने मासूम बनते हुए कहा। क्या? रेवती जी के मुंह से केवल इतना निकला, पर वह राधिका के पियर जाने और खुद सारे काम करने के विचार से ही घबरा गई। एक साल में आदत जो छूट गई थी, वैसे भी वो सिर्फ राधिका को धमकी देती थी, उसे वापस भेजना उनका मकसद थोड़ी था। आखिर कौन माँ बेटे का घर तोड़ना चाहेगी। क्या हुआ मम्मी जी, फोन कीजिए ना, या मैं ही कर देती हूँ। वैसे मुझे ये सोच बुरा लग रहा है, मेरे जाने के बाद सारे काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि रिया को किसी काम को वैसे भी हाथ नहीं लगाती। राधिका रेवती जी को सोच में डूबे देख बोली और फिर फोन मिलाने लगी। नहीं नहीं बहू, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम इस घर में रहती हो, ये घर और हम सब तुम्हारे हैं, तो तुम्हारी किसी गलती पर हम ही समझाएंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उन्हें फोन करने की। चलो खाना खिलाओ सबको और खुद भी खाओ। रेवती जी ने जल्दी से आगे बढ़ राधिका के हाथ से फोन लेकर कहा और बेड पर फोन रख बार चल दी। राधिका मन ही मन मुस्कुरा दी और बाहर आ गई। अब अगर आप सोच रहे हो रेवती जी बदल गई और उन्होंने राधिका को टोकना बंद कर दिया, तो आप गलत हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जो बदल जाए वो सास थोड़ी। पर हाँ, उस दिन के बाद से रेवती जी ने कभी राधिका को मायके वालों को बुलाने की धमकी नहीं दी।